नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गुप्ता। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की अब तक 2 लिस्ट जारी हो चुकी है। पार्टी अब तक 69 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी ने इन 69 उम्मीदवारों में से केवल 10 महिलाओं को ही टिकट दिया है, यानी 13% महिलाओं का टिकट। हाल ही में संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पास हुआ। मध्य प्रदेश में महिला वोटर की संख्या 2.5 करोड़ से ज्यादा है और कुल वोटरों की संख्या के करीब आधी संख्या महिला वोटर्स है। इसलिए हर राजनीतिक दल इस वर्ग को साधने में जुटा है। शिवराज से लेकर कमलनाथ तक, राहुल से लेकर मोदी तक हर कोई महिलाओं के गुण गा रहा है। पॉलिटिकल पार्टी की पोटली से लाडली बहना और नारी सम्मान योजना निकल रही है। सरकार ने खजाने का मुंह खोल दिया है, वहीं कमलनाथ ने खजाना खोलने का वचन भी दे दिया है। लेकिन जिन सीटों पर वाकई में महिलाएं किंग मेकर कही जाती है, क्या उन सीटों पर इन राजनीतिक दलों की नजरें इनायत क्यों नहीं होती? क्यों इन सीटों पर महिला उम्मीदवारों को टिकट नहीं दी जाती? क्या महिला आरक्षण और महिला को तवज्जो देने की बड़ी बड़ी बातें केवल कागजी है? आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से केवल 30 सीटें ऐसी हैं जहां महिलाएं किंग मेकर हैं, क्योंकि इन सीटों पर महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। यानी इन सीटों पर महिलाओं को वोट ही तय करता है कि आखिर कौन बनेगा विधायक। साथ ही बताते चले कि मध्य प्रदेश में 23 सीटें ऐसी हैं जहां महिलाएं किंग मेकर है। इन 23 सीटों पर इस समय कांग्रेस का दबदबा है। इसमें से 16 सीटें कांग्रेस के खाते में हैं, तो वहीं बीजेपी के पास केवल 6 ही सीटें हैं और 1 सीट निर्दलीय के खाते में। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जहां महिलाओं की संख्या अधिक है, वहां उनको टिकट क्यों नहीं दी जाती? दरअसल राजनीतिक दलों की तरफ से टिकट बांटते समय एक वाक्य सुनाई देता है, विनिबिलिटी फैक्ट, यानी जिताऊ चेहरा। सबसे अहम बात यह है कि इन 23 सीटों में से 17 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित सीटें हैं, यानी एक तो आदिवासी और दूसरी महिला वोटर्स। इसके बाद भी राजनीतिक दलों ने कभी भी इन सीटों पर आदिवासी महिला नेतृत्व उभारने की कोशिश ही नहीं की। बीजेपी ने भले ही कहे कि उन्होंने आदिवासी वर्ग से आने वाली महिला को देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर बिठाया है, लेकिन जिन आदिवासी सीटों पर महिलाएं निर्णायक है, वहां कभी भी आदिवासी वर्ग से आने वाली महिला नेताओं को राजनीति के लिए तैयार नहीं किया जाता। और ऐसा ही कुछ कांग्रेस के साथ भी है। और तो और बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है, उसमें से 23 में से 12 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन केवल 2 ही महिला उम्मीदवारों को टिकट दी गई है। बाकी 10 सीटों पर केवल पुरुषों को ही उम्मीदवार बनाया गया है।